Welcome to all. Today we are going to discuss the topic equivalent norms. देखिएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमारे पास एक ही है। हम उस पर दो नॉर्म्स को डिफाइन करेंगे और हम दिखाएंगे कि दोनों नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं। एंड हाउ टू डू दिस? मान लीजिए x हमारा एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। हमने इस पर दो नॉर्म डिफाइन किए। एक तो आप सिंपल नॉर्म जो आप स्टैंडर्ड साइन यूज़ करते हैं नॉर्म का, हमने वही लिया है। दूसरा हमने यूज़ किया है नॉर्म नोट, सफिक्स में नोट लगा दिया है ताकि हम इन दोनों का डिफरेंस कर सकें। अब हमारा पर्पस है कि इस नॉर्म को इस नॉर्म नोट के इक्विवेलेंट प्रूव किया जाए। अब नॉर्म को नॉर्म नोट के इक्विवेलेंट कब कहा जाता है? इसके लिए हमें दो पॉजिटिव रियल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ उनको मान लिया है, एक नंबर a है और एक b है। ये नंबर इस तरह वर्क करेंगे कि एक नॉर्म दूसरे नॉर्म से एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कम प्रोड्यूस कराएगा, दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ज़्यादा प्रोड्यूस कराएगा। नाउ सीट, इफ x be our normed linear space and norm note are the two norms defined on the same non-linear space x, then these two norms are equivalent if there exist the two positive real numbers small a and small b such that for every element for the norm linear space x we are taking that is small x, we have the property norm x greater than equal to a into norm x naught but less than equal to b into norm x naught। अब देखिए आपने क्या किया है इसने कि यहाँ पर जो नॉर्म x है उसको मिडल में रखा है और नॉर्म x नोट को लेफ्ट और राइट पर डाला है। बट एक बार a से मल्टीप्लाई किया और एक बार b से मल्टीप्लाई किया। पर जब हम इसे a से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्म x नोट वाली टर्म नॉर्म x से छोटी हो जाती है, पर जब b से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्म x नोट वाली टर्म नॉर्म x से बड़ी हो जाती है। दैट मीन्स दैट इज द डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ दीज टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, कि वो दो पॉजिटिव रियल नंबर इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं कि वो नॉर्म की बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं। सिमिलरली हम अगर नॉर्म नोट को नॉर्म के इक्विवेलेंट बोलना चाहते हैं तो भी यही प्रोसेस रहेगी। हम कोई दो रियल नंबर लेंगे पॉजिटिव और नॉर्म नोट के लिए ये कंडीशन होल्ड कराएंगे। अब हम प्रूव करेंगे कि जो नॉर्म्स के इक्विवेलेंट होने की कंडीशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रोड्यूस करती है। आवर क्वेश्चन इज द रिलेशन ऑफ टू नॉर्म्स टू बी इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट पर वर्क करती है बट तीन प्रॉपर्टीज अगर होल्ड हो जाती हैं। वो तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्सिविटी, नंबर टू सिमिट्री, नंबर थ्री ट्रांसिटिविटी। दैट मीन्स अगर हमें किन्हीं भी दो रिलेशन को इक्विवेलेंट करना है तो हमें दिखाना होगा कि ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। अब हमारा तो यहाँ फंक्शन कौन है? नॉर्म है। अब हमने नॉर्म को नॉर्म नोट के इक्विवेलेंट दिखाना है तो हमें ये तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी पड़ेंगी, तब हम बोलेंगे कि ये हमारी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो नॉर्म दिए गए हैं। लेट नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू ए नॉर्म नोट वेयर कैपिटल एक्स इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब नॉर्म नोट के इक्विवेलेंट है तो डेफिनेशन को होल्ड करेगा। दिस मीन्स हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर्स की सिलेक्शन जरूर होगी जिसमें से हमने मान लिया है एक a है और एक b है। सिमिलर अब नॉर्म के इक्विवेलेंस की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। नॉर्म x लाइंग बिटवीन a नॉर्म x नोट एंड b नॉर्म x नोट मीन्स नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू a नॉर्म x नोट बट लेस देन इक्वल टू b नॉर्म x नोट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब पहली कंडीशन हमें होल्ड करानी है रिफ्लेक्सिविटी। क्या होती है रिफ्लेक्सिविटी? जब जिसे भी हमने प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, हम क्या दिखाते हैं? दोनों टर्म्स खुद के ही इक्विवेलेंट हो जाती हैं। अब हमारे तो यहाँ प्रूव करना है हमें नॉर्म को, दैट मीन्स हम दिखाएंगे नॉर्म खुद के ही इक्विवेलेंट होता है। नाउ लेट टेक नॉर्म बी ए नॉर्म ऑन एक्स, देन अब देखिएगा नॉर्म को किसी नंबर पर लगाना है। वो नंबर हमने स्मॉल x ले लिया है, कैपिटल X का मेंबर इस पर अप्लाई किया। बट हमें पता है कि जो नॉर्म की वैल्यू है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर प्रोड्यूस कराती है, बिकॉज फाइनल आंसर हमें पता है कोडोमेन नॉर्म के लिए रियल नंबर रहती है। नाउ
दिस मीन्स, और नंबर, कोई भी नंबर खुद से छोटा भी होता है और खुद से बड़ा भी होता है। तो डैट मीन्स नोम एक्स भी तो एक नंबर है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, नोम एक्स लेस देन इक्वल टू नोम एक्स लेस देन इक्वल टू नोम एक्स। अब हमें स्केलर चाहिए, और स्केलर की प्लेस पर ए और बी की प्लेस पर हम 1 यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमारी टर्म बन गई नोम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू नोम एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1 इंटू नोम एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये ऊपर वाली कंडीशन को होल्ड करता है जो इक्विवेलेंस की कंडीशन है। बट दोनों नोम कौन है? दोनों ही नोम तो एक ही नोम है, दैट मीन्स नोम खुद के ही इक्विवेलेंट हो गया। तो दैट होल्ड्स द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। दूसरी कंडीशन हमारे पास है सिमिट्री। दिस मीन्स अब यहाँ हम दो नोम्स को इक्विवेलेंट लेंगे और दिखाएंगे कि अगर पहला दूसरे के इक्विवेलेंट है तो दूसरा भी पहले के इक्विवेलेंट जरूर होगा। हमने मान लिया नोम नोम नोट के इक्विवेलेंट है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें दो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, हमने वो सेट कर ली हैं ए और बी। कंडीशन लगाते हैं इक्विवेलेंस की, नोम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए नोम एक्स नोट बट लेस देन इक्वल टू बी नोम एक्स नोट। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टू को इकट्ठा लीजिए, फर्स्ट टू पार्ट्स को जब हम लेंगे तो टर्म बन जाएगी ए नोम एक्स नोट लेस देन इक्वल टू नोम एक्स। अब हमें दिखाना क्या है, नोम एक्स तो नोम एक्स नोट के इक्विवेलेंट है, अब नोम नोट नोम के इक्विवेलेंट आना चाहिए। दैट मीन्स नोम नोट को बीच में रखना है और दोनों तरफ नोम को सेट करना है और वहाँ दो रियल नंबर लेकर आने हैं। हमने जो फर्स्ट पार्ट लिया है उसमें से हमने ए से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट बन गया नोम एक्स नोट लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ए नोम एक्स। सिमिलरली सेकेंड हाफ लीजिए और वहाँ बी से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 1 ओवर बी नोम एक्स लेस देन इक्वल टू नोम एक्स नोट। अब ए और बी कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मीन्स इनका रेसिप्रोकल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। इट मीन्स 1 ओवर ए और 1 ओवर बी भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम इन दोनों कंडीशनों को क्लब करते हैं। देखिएगा सेकंड पार्ट से क्या दिया है हमारे पास, पहले सेकंड पार्ट को रखते हैं, नोम एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर बी नोम एक्स। अब फर्स्ट पार्ट लगा दीजिए, वो क्या कहता है, दिस नोम एक्स नोट इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ए नोम एक्स। दिस मीन्स द टोटल कंडीशन बिकम्स नोम एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर बी नोम एक्स बट लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ए नोम एक्स। अब 1 ओवर बी और 1 ओवर ए भी तो पॉजिटिव रियल नंबर है, हमने इनका नाम यहाँ b1 और a1 सेट कर दिया है। अब देखिए नोम नोट बीच में आ गया है और दोनों तरफ नोम है, दो डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर के साथ, तो दैट होल्ड द कंडीशन। तो दिस मीन्स नोम नोट इज इक्विवेलेंट टू नोम, तो दैट होल्ड्स द सिमिट्री। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी कंडीशन में हमें क्या दिखाना होता है कि इफ ए इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है सी के, तो ए इक्विवेलेंट सी के होगा। बट हमारी तो यहाँ बात नोम्स में चल रही है, तो हम नोम्स के लिए इस कंडीशन को होल्ड कराएंगे। फर्स्ट नोम को मान लिया हमने नोम नोट के इक्विवेलेंट है और नोम नोट आगे नोम 1 के इक्विवेलेंट है। हमारा पर्पस नोम और नोम 1 को इक्विवेलेंट लाना। डेफिनेशन यूज करते हैं, नोम नोम नोट के इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स वही हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे जैसा पहले किया है, ए और बी मान लिए हैं। कंडीशन बनाई है नोम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए नोम एक्स नोट बट लेस देन इक्वल टू बी नोम एक्स नोट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब इसी तरह कंडीशन हमें नोम नोट और नोम 1 के बीच में बनानी है। वहाँ हमने जो पॉजिटिव रियल नंबर लिए हैं वो a1 और b1 ले लिए हैं, और कंडीशन बन गई है हमारे पास नोम एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल टू a1 नोम x1 लेस देन इक्वल टू b1 नोम x1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। हमारा पर्पस नोम और नोम 1 को इक्विवेलेंट लाना। नाउ सी सेकंड को ए से ऑपरेट कर दीजिए, तीनों ही टर्म्स ए से ऑपरेट हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा a1 नोम x1 लेस देन इक्वल टू a नोम x नोट लेस देन इक्वल टू ab1 नोम x1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। जो मिडल की टर्म है उस पर ध्यान दीजिए, दैट इज द a नोम x नोट। अब यहाँ इक्वेशन 1 का यूज स्टार्ट होता है। वो देखिए वो क्या कहता है, a नोम x नोट किससे लेस है? लेस देन इक्वल टू नोम x। और वो किससे लेस है? लेस देन इक्वल टू b नोम x नोट। और b आगे किससे लेस होगा? दैट लेस देन इक्वल टू b इंटू b1 नोम x1। अब बीच में से फर्स्ट और लास्ट पार्ट ले लीजिए, मिडल में से नोम x को उठा लीजिए। अब a रियल नंबर पॉजिटिव, a1 भी पॉजिटिव रियल नंबर, b भी पॉजिटिव, b1 भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो उनकी प्रोडक्ट भी आपस में कैसी आएगी? पॉजिटिव रियल नंबर। तो डैट मीन्स हमें नोम और नोम 1 के लिए भी दो पॉजिटिव रियल नंबर मिल गए हैं, जिनका नाम हमने यहाँ a डैश और b डैश सेट कर लिया है, जो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को होल्ड करते हैं। दैट होल्ड्स द ट्रांसटिविटी प्रॉपर्टी।
तो रिजल्ट आया कि नॉर्म्स इज एन ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज ये वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो इक्विवेलेंट बनने के लिए जरूरी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हम दो नॉर्म ले रहे हैं नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स में, नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2। हमें दिखाना है अगर हम पहले नॉर्म में कोई कॉची सीक्वेंस मानेंगे तो वह सेकंड नॉर्म में भी कॉची सीक्वेंस ही रहेगी। हमने मान लिया एक्सन बी एक कॉची सीक्वेंस इन नॉर्म 1, पहला नॉर्म लिया है हमने, उसमें एक कॉची सीक्वेंस डिफाइन कर ली एक्सन। अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करा दिया है। That means for epsilon positive, we are able to produce a positive integer capital N such that norm xn minus xm 1 less than epsilon। norm 1 के हाथ इस कंडीशन को होल्ड कराया है, बट norm 1 किसके इक्विवेलेंट है? norm 2 के। दैट मीन्स norm के इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। Therefore there exist two positive real numbers a and b। फिर दोबारा दो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे जो नॉर्म को रिलेट करेंगे। नॉर्म x1 ग्रेटर देन इक्वल टू a नॉर्म x2 बट लेस देन इक्वल टू b नॉर्म x2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब यहां x को xn माइनस xm से रिप्लेस कर दीजिए जो कॉची सीक्वेंस के लिए कंडीशन होती है। टर्म बन गई है a नॉर्म xn माइनस xm ओवर 2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म xn माइनस xm ओवर 1 लेस देन इक्वल टू b नॉर्म xn माइनस xm ओवर 2। टेकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ द अबव इनइक्वालिटी, पहले दो मेंबर्स को ले लीजिए, a से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए क्या आ जाता है आपके पास, नॉर्म xn माइनस xm ओवर 2 लेस देन इक्वल टू 1 ओवर a नॉर्म xn माइनस xm ओवर 1। बट हमें तो मालूम है कॉची सीक्वेंस की अभी कंडीशन से नॉर्म xn माइनस xm ओवर 1 किससे लेस है? एप्सिलॉन से। तो 1 अपॉन a है तो a ऑपरेट कर देंगे साथ में, तो रिजल्ट बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय a, जिसे हमने एप्सिलॉन डैश सेट कर लिया है। तो फाइनल आंसर आया नॉर्म xn माइनस xm ओवर 2 लेस देन एप्सिलॉन डैश for every nm greater than equal to n, where n is a positive integer. This means that holds the definition of Cauchy sequence but in norm 2. So result मिला कि अगर हमारे पास दो नॉर्म इक्विवेलेंट दिए गए हैं नॉर्म लीनियर स्पेस में, तो एक में अगर कॉची सीक्वेंस अवेलेबल होगी तो वही कॉची सीक्वेंस दूसरे नॉर्म में भी वर्क करेगी। नेक्स्ट वन में है दो नॉर्म्स आपके पास हैं वेक्टर स्पेस x के ऊपर, नॉर्म एंड नॉर्म नोट, और वो दोनों ही नॉर्म इक्विवेलेंट है। तो डेफिनेशन आपको बता दी गई है कि कैसे अप्लाई करनी है। फर्स्ट केस है नॉर्म xn माइनस x अगर जीरो को अप्रोच करता है तो नॉर्म नोट भी वहीं अप्रोच करेगा। मीनिंग इज दैट इफ द सीक्वेंस xn, अगर xn कोई सीक्वेंस ले लेते हैं x पर कन्वर्ज कर रही है अंडर द नॉर्म, देन दैट आल्सो कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट अंडर द नॉर्म नोट। अगर दो नॉर्म इक्विवेलेंट हैं तो उनमें कोई सीक्वेंस ली जाती है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस लेंगे तो जो एक के अंदर कन्वर्ज करेगी वही दूसरे के अंदर सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। You can use it with the same process as the earlier discussed in the above. Come to the next. An important one. On a finite dimensional vector space, norm is equivalent to norm not. अब हमने ये तो देख लिया नॉर्म नॉर्म नोट के इक्विवेलेंट होने की कंडीशन क्या है। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस दिया गया है वो कैसा है? फाइनाइट डायमेंशनल। तो हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर हम नॉर्म को यूज करेंगे तो कोई भी दो नॉर्म आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हम मान लेते हैं कैपिटल X एक वेक्टर स्पेस है, हमारे पास दो नॉर्म्स इसके ऊपर सेट कर लिए गए हैं, नॉर्म एंड नॉर्म नोट विद टू नॉर्म्स ऑन X। हमारा पर्पस इन दोनों को इक्विवेलेंट लाना। अब फाइनाइट डायमेंशनल है वेक्टर स्पेस तो उसकी कुछ डायमेंशन तो जरूर होगी। हमने मान लिया इसकी डायमेंशन n है, मीन्स कि इसके बेसिस वेक्टर जो हैं वो n है काउंटिंग में, मीन्स E1 E2 En हमने इसका एक बेसिस सेट तैयार कर लिया। अब हमें मालूम है कि अगर ये बेसिस सेट है तो कैपिटल X का, तो कैपिटल X के किसी भी मेंबर की इनके कॉम्बिनेशन में एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। अप्लाई कर दिया कि जितने वेक्टर उतने स्केलर β1 β2 βn लिए और एक कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया। अब हम जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट पर, जो अर्लियर आपसे डिस्कस किया था कि इफ़ अगर हमें पता है Li वेक्टर्स के बारे में और एक वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन फाइनाइट भी हो सकती है इनफाइनाइट भी, अब हमारे पास तो यहाँ फाइनाइट डायमेंशन में है, देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रियल नंबर C सच दैट होल्ड द कंडीशन फॉर एनी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा इज, जितने वेक्टर उतने ही स्केलर। वो कंडीशन आपको बताई थी, दैट इज नॉर्म समेशन अल्फा i xi i मूविंग फ्रॉम 1 to n ग्रेटर देन इक्वल टू
सी समेशन मोड अल्फा आई मूविंग फ्रॉम 1 to n। अब हमारे पास जो वेक्टर हैं वो बेसिस वेक्टर हैं, तो एल आई भी जरूर होंगे। तो इस रिजल्ट का हम यूज़ यहाँ करते हैं। तो दैट बिकम्स, अगर हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं, अल्फा आइज की प्लेस पर बीटा आइज हैं, एक्स आइज की प्लेस पर ई आइज हैं, तो दैट इज नॉर्म समेशन बीटा आई ई आई मूविंग फ्रॉम 1 to n that will be greater than equal to some positive real number c inside the bracket summation mod beta I moving from 1 to n। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 प्रोड्यूस हो गई है। हमें तो बात करनी है नॉर्म नोट की भी। अब हमने नॉर्म नोट को यूज़ किया सेम एलिमेंट के ऊपर, वैल्यू लगा दी x की, दैट इज समेशन I1 to n बीटा आई ई आई ओवर नॉर्म नोट। नॉर्म इनसाइड जाएगा, रिजल्ट इज लेस देन इक्वल टू, अब आपको पता है नॉर्म क्या करता है स्केलर पर, उसे मोड में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट विल बिकम मोड बीटा आई इंटू नॉर्म ई आई ओवर नोट। हमने क्या किया, मान लिया जो अब नॉर्म ई आई नोट के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं, तो आई वह कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, 1 से n तक। हर किसी नॉर्म की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, नॉर्म E1, नॉर्म E2, नॉर्म E3, नॉर्म E4 एंड नॉर्म En। हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें उसका नाम रख लिया है k। लेट k बी द मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ई आई नोट वेयर आई मूविंग फ्रॉम 1 to n। अब इसको यूटिलाइज करते हैं ऊपर, तो दैट विल प्रोड्यूस नॉर्म एक्स नोट लेस देन इक्वल टू, अब नॉर्म ई आई नोट, अब हर कोई नॉर्म जो है एलिमेंट का वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकता है। तो दैट रिजल्ट विल बी लेस देन इक्वल टू k इंटू समेशन I1 to n मोड बीटा आई। अब मोड बीटा आई की डेफिनेशन आप यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या कंडीशन देती है, दैट इज फर्स्ट वन, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से यूज़ कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू नॉर्म समेशन बीटा आई आई मूविंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय सी इनटू में k, तो आपके पास है, और ये जो नॉर्म के अंदर वैल्यू है ये क्या है हमारी x। सो द रिजल्ट इज k बाई सी नॉर्म x। अब k बाई सी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ नया नाम दे देते हैं इसे k डैश या b दे सकते हैं आप। सो रिजल्ट बिकम नॉर्म x नोट लेस देन इक्वल टू k बाई सी नॉर्म x विच इज इक्वल टू b नॉर्म x। ये तो हमारे पास हाफ पार्ट आ गया। अब सेकेंड हाफ पार्ट के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है कि इंटरचेंज कर देनी है नॉर्म और नॉर्म नोट के रोल को। सिमिलरली बाय इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ नॉर्म एंड नॉर्म नोट इन द प्रोसीडिंग आर्गुमेंट, अब अगर इंटरचेंज करेंगे तो दैट मीन्स नॉर्म नोट लेफ्ट पर आ जाएगा और नॉर्म राइट पर आ जाएगा। तो रिजल्ट विल बिकम नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू सम स्केलर, उसका नाम हमने यहाँ ए डैश रख दिया है, नॉर्म एक्स नोट। ए डैश से डिवाइड कीजिए, so that will produce 1 over a dash norm x less than equal to norm x नोट। इस 1 over a dash को हमने a ले लिया है, तो रिजल्ट बिकम a norm x less than equal to norm x नोट। अब सेकेंड और थर्ड को कंबाइन कीजिए, आपके पास रिजल्ट आएगा norm x ओवर नोट लेस देन इक्वल टू b norm x बट ग्रेटर देन इक्वल टू a norm x। और वो डेफिनेशन किसकी है, दो नॉर्म्स के इक्विवेलेंट होने की। दिस मीन्स दीज टू नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। बट ये हुआ किस केस में, अगर हमारा वेक्टर स्पेस कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल है। सो द रिजल्ट इज ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस द टू नॉर्म्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।